हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है एक बहुत ही सिंपल ओल्ड फैशन्ड और बहनजी टाइप्स लड़की की जो अपने स्कूल के एक प्लेबॉय टाइप लड़के के चक्कर में पड़ जाती है और उसके साथ क्या होता है ये हमें ये मूवी देखने पे पता चलेगा। तो बिना देर किए फिल्म स्टार्ट करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है हिबिनो। उसके पापा का कुछ स्टूडियो का काम होता है और उसकी एक छोटी सिस्टर होती है जिसका नाम है सकूरा। हिबिनो जो अभी अभी हाई स्कूल में गई है, आज उसका स्कूल का फर्स्ट डे है। वहीं उसकी छोटी सिस्टर जो अभी मिडिल स्कूल में है वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल है। उसको अच्छे से बाल बनाने, फैशनेबल कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। वहीं हिबिनो जो हाई स्कूल में है फिर भी वो 2 चोटी बना के स्कूल जाती है। वो बड़ी डिसेंट सी सिंपल सी लड़की है। आगे हम देखते हैं कि वो अपने स्कूल पहुँचती है जहाँ वो सबको देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ सब एकदम फैशन में टिप टॉप हुए आए रहते हैं। वहीं एकदम स्कूल ड्रेस में सिंपल सी डिसेंट सी बन के पहुंची रहती है, 2 चोटी की है। वो सीढ़ियों पर खड़ी होकर टकटकी लगाए सबको देख रही होती है और ये सोच रही होती है कि सब कितने फैशन में आए हैं एकदम टिप टॉप होके और मैं कैसे आ गई हूँ स्कूल ड्रेस में। वो ये सोच ही रही होती है तभी स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का जिसके पीछे लड़कियां दीवानी हैं वो आकर हमारे स्कूल ड्रेस वाली हीरोइन से टकरा जाता है। में पहुंच के जब ये पता चलता है कि दोनों सेम क्लास में हैं और एक दूसरे के पास ही बैठेंगे, इस बात को लेके कोयोतो हिबिनो को टीज करता है कि अब तो हम नेबर्स हैं, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। उसका ऐसे टीज करना हिबिनो को पसंद नहीं आता है और वो अपने बैग से कैंची निकालकर उसको डराती है। इतनी देर में वहाँ खड़ी सारी लड़कियाँ उसको घेर लेती हैं और उसके बाल नोचने लगती हैं और बुली करती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्यारे से क्यूतो को डराने की। तभी उनको रोकते हुए क्यूतो बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। तभी हमारा हीरो देसी हीरोइन को किस करता है जिस पे सब शॉक्ड रह जाते हैं और उसके बाद हमारी हीरोइन भी हीरो को धक्का देके वहाँ से चली जाती है। तभी टीचर आकर क्लास में ये अनाउंस करती है कि स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, सबको प्रिपरेशन करनी होगी और सबके कहने पर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिबिना को मिलती है। हिबिनो सबसे कंपटीशन के लिए 10,000 येन मांगती है जिस पर क्लास की सारी बुलीज उसे देने से मना कर देती हैं। बोलती हैं जो करना है कर लो, हम तो नहीं देंगे। अब हिबिनो उनसे पैसे मांग मांग कर परेशान हो जाती है जिस पर कोयोतो उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मैं उनसे पैसे निकलवा लूँगा पर इसके बदले तुम्हें मुझे डेट करना होगा। अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता और वो उसको हाँ कर देती है। उसके बाद कोयोतो क्लास में अनाउंस करता है कि देखो कंपटीशन के लिए हमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास जो सामान है हम उसी से कुछ जुगाड़ करेंगे। उसके बाद हम उन दोनों को क्लास के बाहर देखते हैं जहां कोयोतो डेटिंग के रूल्स बता रहा होता है जिस पर हमारी हीरोइन उसे प्यार का पूरा ग्रंथ अच्छे से पढ़ाती है जिसको सुन के कोयोतो का मुँह खुला का खुला रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि सब कॉम्पिटिशन की तैयारियों में बिजी हैं जहाँ पर हमें हीरोइन की छोटी बहन सकूरा भी आई हुई दिखाई देती है। वो बटरफ्लाई की ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही होती है जिसको देखते ही कोयोतो के फ्रेंड का दिल उस पे आ जाता है और कोयोतो को देखते ही सकूरा का दिल वहीं पिघल जाता है। ये सब हमारी हीरोइन दूर खड़ी देख रही होती है जिसको देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बहन का दिल उसके ही हीरो पे आ गया है। कंपटीशन के बाद हम हिबिनो और कोयोतो को छत पर बात करते हुए देखते हैं। बातों ही बातों में हिबिनो बोलती है कि तुम इतने लंबे बाल क्यों रखते हो, इसको कटवा क्यों नहीं लेते। पहले तो वो मना करता है बट हिबिनो के कहने पर वो मान जाता है। यही हमें ये पता चलता है कि हिबिनो हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी। हिबिनो बोलती है कि बाल काटने के बाद तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। यह सुनकर कोयोतो के मन में भी उसके लिए इंटरेस्ट जगने लगता है और वो हिबिनो से बोलता है कि क्या तुम कल स्कूल के बाद मेरे साथ डेट पर चलोगी। ये सुनकर हिबिनो मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हिबिनो अपनी सिस्टर से बोलती है कि उसका भी मेकअप कर दे और अच्छे से रेडी करा दे, पर वो उसे ये नहीं बताती कि वो कोयोतो के साथ डेट पर जा रही है क्योंकि वो जानती है कि उसकी सिस्टर भी कहीं ना कहीं कोयोतो को लाइक करती है। शाम को वो जब कोयोतो से मिलने जाती है तो कोयोतो उसे देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसे कोई डेट पर आता है। वो 2 चोटी किए और बिल्कुल सिंपल से कपड़ों में डेट पे गई होती है। उसके बाद वो दोनों जू जाते हैं और कोयोतो उसके लिए मॉल जाकर फैशनेबल कपड़े खरीदता है और उसके बाद मेकओवर के लिए ले जाता है। मेकओवर के बाद जब वो उसके सामने आती है तो कोयोतो के होश उड़ जाते हैं उसे देखकर, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि लड़कियां मेकअप के बाद कितनी खूबसूरत लगती हैं।
उसके बाद कोयोतो हिबिनो को बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर ले जाता है जहां वो उसे किस करता है और करीब आने लगता है, जिस पर हिबिनो उसे दूर करती है और बोलती है कि शादी से पहले मैं ये सब करने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि हिबिनो को लगता है कि कोयोतो उससे प्यार नहीं करता, उसका सिर्फ यूज़ कर रहा है। इसके बाद वो उसको धक्का देके वहाँ से चली आती है। अगले दिन जब हिबिनो स्कूल जाती है तो देखती है कि कुछ लड़कियां कोयोतो को अकेला देखकर उसको सिड्यूस कर रही, क्योंकि उनके पास और कोई काम धंधा तो था नहीं, दिन भर उसके आगे पीछे मंडराती रहती थी, जो हिबिनो को अच्छा नहीं लगता और वो कोयोतो को घूर के देखती है। लंच टाइम में कोयोतो हिबिनो के पास आके बोलता है कि तुम में कुछ और बात है, तुम सबसे अलग हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हें छेड़ना अच्छा लगता है। हिबिनो जब स्कूल से घर आती है तो पता चलता है कि कल वाली ड्रेस गायब है। इसका मतलब है कि सकुरा उसको पहन के कहीं चली गई है। इसके बाद वो उसको ढूंढने के लिए निकलती है, जहाँ कोयोतो उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और उसे रोक कर बोलता है कि क्या कल तुम मेरे घर आओगी, ग्रुप स्टडीज करेंगे। अगले दिन हिबिनो, सकुरा और क्योतो का फ्रेंड तीनों क्योतो के घर जाते हैं ग्रुप स्टडीज़ के लिए। बट ग्रुप स्टडीज़ कौन सी चिड़िया का नाम है। सब मिलकर घूमने का प्लान बनाते हैं और निकल जाते हैं मौज करने के लिए। बीच पर पहुंचकर सब खूब मौज मस्ती करते हैं। सकुरा अभी जो मिडिल स्कूल में है वो क्योतो के फ्रेंड के साथ एक रूम में चली जाती है, जो हिबिनो देख लेती है और उसे लगता है कि वो क्योतो के साथ एंजॉय कर रही है। जब हिबिनो रूम में जाती है तो सकुरा उसे बताती है कि वो क्योतो को अब लाइक नहीं करती, बल्कि उसके फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर हिबिनो चैन की सांस लेती है। क्योतो हिबिनो को एक जगह ले जाता है और टेलीस्कोप से स्टार्स दिखाता है और उसे बोलता है कि हम 1 साल बाद फिर से साथ में यहीं स्टार्स देखने आएंगे। उसके बाद दोनों कुछ बातें करते हैं। उसी दौरान हिबिनो अपनी फीलिंग्स क्योतो को एक्सप्रेस करती है, जिस पर क्योतो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और हिबिनो को कुछ समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। वो पूरी रात यही सोचती रहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट डे क्योतो का फ्रेंड हिबिनो के घर आता है और उसे ये बताता है कि उसकी मॉम उसके फादर को चीट करती थी और एक दिन किसी और के साथ उनको डिवोर्स देकर चली गई। तभी से क्योतो का प्यार पर से विश्वास उठ गया। ये सब जानने के बाद हिबिनो डिसाइड करती है कि अब वो क्योतो के मन से इस डर को निकाल कर ही मानेगी। नेक्स्ट डे क्योतो का बर्थडे रहता है और हिबिनो उसके लिए सरप्राइज प्लान करती है और उसके दोस्तों की हेल्प से उसको वहाँ बुलाती है, जहाँ वो उसको प्रपोज करती है और बोलती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। क्योतो को उसकी बातों में सच्चाई नज़र आती है और वो उसे किस करता है और अब दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हिबिनो अब बदल गई है, अब वो बाकी सबकी तरह फैशन में रहने लगी है। अच्छी ड्रेस, अच्छा हेयर स्टाइल, मेकअप, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं साथ। तभी एक दिन एंट्री होती है एक नई लड़की की, नाना। वो मिडिल स्कूल में कोयोतो की फ्रेंड थी। वो कोयोतो से कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगती है, जो देखकर हिबिनो को बहुत जेलस फील होता है कि कहीं वो कोयोतो को उससे छीन ना ले। नाना हिबिनो को बताती है कि वो कोयोतो की फर्स्ट लव है। ये सुनकर वो डर जाती है। आगे हम देखते हैं कि कोयोतो के फादर उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। कोयोतो उनसे जाकर एक बार मिल ले, वो उससे मिलना चाहती हैं। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में हिबिनो कोयोतो को स्कूल के बाद घूमने जाने को बोलती है। वो उसे मना कर देता है और स्कूल के बाद हॉस्पिटल जाता है। जब वो हॉस्पिटल के बाहर होता है तभी नाना उसे मैसेज करके बुलाती है और वो उससे मिलने जाता है। नाना उसे कहती है कि हम सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, हमने प्रॉमिस किया था मिडिल स्कूल में। वहाँ हिबिनो उन दोनों को साथ में देख लेती है और उसका दिल टूट जाता है और वो कोयोतो से ब्रेकअप करके चली जाती है। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हिबिनो को कॉल आती है एक स्टूडियो से और उसे मॉडलिंग का ऑफ़र आता है। वो इंटरेस्टेड होती है, सो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है। उसकी बहुत सारी पिक्स क्लिक की जाती हैं जो एक बहुत पॉपुलर मैगज़ीन में पब्लिश होती हैं। हिबिना को मैगज़ीन कवर पर देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। जैसा पहले बताया था कि वो हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी, तो मॉडलिंग के साथ साथ वो अपने पैशन को भी परस्यू करती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि कोयोतो अपनी मॉम से मिलने जाता है और उसके बाद
नाना को कॉल करके मिलने से मना करता है क्योंकि नाना ने उसे क्रिसमस पर साथ में स्टार्स देखने के लिए बुलाया था। तभी कोयोतो को याद आता है कि लास्ट ईयर उसने हिबिनो से प्रॉमिस किया था कि हम साथ में स्टार्स देखेंगे। वो वहाँ से भागता हुआ रेलवे स्टेशन पहुँचता है जहाँ पर ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिबिनो वहाँ आई हुई होती है जहाँ पर उसने लास्ट टाइम कोयोतो से स्टार्स देखने के लिए प्रॉमिस किया था। बहुत देर तक वेट करने के बाद जब कोयोतो वहाँ नहीं पहुँचता तो वो कोयोतो की दी हुई नेकलेस फेंक देती है और जाने लगती है। तभी कोयोतो भागता हुआ वहाँ पहुँचता है और नेकलेस उठाकर उसके हाथ में देता है और अपना प्यार कन्फेस करता है। दोनों साथ में स्टार्स देखते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ हमारे फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।